हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को पीपीएस क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के स्टैटिक्स जो सांख्यिकी जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपका माध्यक से कुछ क्वेश्चन है और वो लेकर आ रहे हैं। और क्वेश्चन में है कुछ वर्ग अंतराल है और बारंबारता वाले क्वेश्चन था। और जो कल एक क्वेश्चन मुझे बताया गया था वो सिर्फ चर मान वाला शायद होगा, वो सम और विषम के पद बल पे। तो एक क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा है भाई कि आपका इतना इतना दिया गया है तो माध्यक निकाले। तो देखिए माध्यक इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ना, माध्यक का जो फॉर्मूला होगा इसमें इसमें जो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी बटा एफ अवगुणे क्या हो जाता है एच। हो सकता है यहाँ पे सी एफ भी रहे तो उसके लिए चिंता ना रहे, एफ सी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात करते हैं भाई, अब जो बात करते हैं जैसे मैं यहाँ पे अगर हम माध्यक लिखें तो अगर यहाँ से इस चीज से प्राप्त करेंगे कि एल सर एल एन बाई टू सी एफ एफ एच कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माध्यक जब भी निकालेंगे तो उसके लिए आपको संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। जब संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे सर, तो पहले देखेंगे संचय बारंबारता, यहाँ से कॉलम बनाएंगे और ऐसे कॉलम बनाएंगे ऐसे और कॉलम बनाएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं संचय बारंबारता। तो यहाँ पे जो संचय बार होता है, ये तो 10 के 10 होता है 3, इससे ई होता है मैच, क्या हो 3 5 8 हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है 28, इससे क्या हो जाएगा 38, 28 10 38 और इससे क्या हो जाएगा आपका 44। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 44 हो जाएगा। अब हमको संचय बारंबारता प्राप्त होगा, कैसे वो प्राप्त, समझ में आया। चलिए यहाँ तक 44। अब जो ये जो हुआ ना भाई, जो 44 हुआ ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया एन की मान हो गया, एन की मान हो गया, एन बराबर 44 हो गया। तो एन बाई टू क्या होगा भाई, एन बाई टू जो हो जाएगा 44 बट्टा टू, एन क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एन बाई टू के मान 22 आ गया। अब कहेंगे सर कि एल सी एफ चाहे एफ एच कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें भी कुछ हिंदी के टॉपिक होते हैं जिसमें लिखेंगे, हम यहाँ से कुछ लिख देते हैं, याद रखिएगा। और इसी के वजह से एक क्वेश्चन बनेगा। इसके अगर अगर ये नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे में क्या होगा, जैसे में एल था, एल एल क्या हो जाएगा देखेंगे हम, एल क्या हो जाएगा, एल एल बराबर लिखेंगे कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। और क्या है भाई आपका सी एफ, तो सी एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, पहले वाले संचय बारंबारता। एक जो होगा भाई एफ हो जाएगा, तो एफ जो हो जाएगा से माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक बारंबारता होगा। याद रखिएगा जो बोल रहे हैं से बारंबारता होगा। एज जो होगा भाई क्या होगा, वो वर्ग माप हो जाएगा, वर्ग माप हो जाएगा। अब बात आता है कि सर हम माध्यक वर्ग चुनेंगे कैसे, माध्यक वर्ग कैसे चुनेंगे। बहुलक वर्ग तो चुन लिया करते थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक वर्ग कह देते हैं। लेकिन माध्यक वर्ग में जो होता है इसे ध्यान से देखिएगा, माध्यक वर्ग लिख देते हैं। माध्यक वर्ग जो होगा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा कि एन बाई टू, एन बाई टू के ठीक ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता का वर्ग, का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है, कहलाता है। तो दोस्तों इसके लिए अभी जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको याद रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन से हम एल एच एफ निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ तक आपको पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करना है हमको, अब देखेंगे इसमें एल एच प्राप्त करेंगे, एल आपका हो जाएगा। तो एल कहां से लिखेंगे, तो एल बराबर जो होगा भाई लिखेंगे कि माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग पहले चुनेंगे, माध्यक वर्ग क्या है, तो एन बाई टू के ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, यानी एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 22, तो 22 के ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 22 के बाद 28 होता है संचयी बारंबारता में, तो इसको हम क्या चुनेंगे, माध्यक वर्ग चुनेंगे। क्या चुनेंगे, माध्यक वर्ग चुनेंगे। तो एल यहाँ से प्राप्त निम्न सीमा हो जाएगा, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसके बाद एफ जो हो जाएगा, एफ एफ कहेंगे माध्यक वर्ग के ठीक बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के ठीक बारंबारता क्या होगा भाई 20 हो जाएगा, 20। इसके बाद एक सी एफ को प्राप्त करिए, चाहे तो आप सी भी कह सकते हो,
तो सी क्या बोल रहा है, माध्य कोर के ठीक पहले वाली संचय बारंबारता, माध्य कोर की बोला है, इसके पहले वाली संचय बारंबारता 8 हो जाएगा। इसके बाद एक एच हो जाएगा, तो एच जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एच कहां से लिया सर, तो एच लिए इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, अब यहां से जो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मार देंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माध्य का फॉर्मूला हो जाता है भाई एल प्लस ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी और बटा एफ और गुने क्या हो जाता है एच। तो यहां से एल देखेंगे, एल कितना है, एल जो मेरे पास आया 400 आया है, 400 प्लस ब्रैकेट एन बाई टू देखेंगे, एन बाई टू कितना है 22, 22 माइनस सी कितना है भाई देखेंगे, सी एफ से 8 हो जाएगा और बटा एफ कितना हो जाएगा आपका 20 और एच कितना होगा आपको 100। बस बन गया होगा 400 प्लस यहां से कितना हो जाएगा आपको, यहां से कितना होगा आपका 14 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा आपका 20 और गुने 100, यहां से काटेंगे 20 25 100 और 14 25 70 यानी 400 और प्लस 70 बराबर 470, ये आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आया होगा तो इस चीज को आप देखेंगे ध्यान से और देखकर हर एक टॉपिक इस प्रकार से जहां क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ कर सोल्व जरूर करेंगे, सोल्व करेंगे आप ही का बेनिफिट होगा। और एक बात बता रहे हैं, हर एक टॉपिक, हर एक जो चैप्टर होता है, हर एक चैप्टर से आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको हम देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही पूरा चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक खत्म होगा तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्व मिल जाएगा और दिसंबर तक भी खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको देखेंगे और समझेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि जैसे में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि सर यहाँ पे जो 200 से 300, 300 से 400 ऐसे देता है। जैसे बात जिस समय वर्ग अंतराल, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, इस पॉइंट को एक अलग पॉइंट है मान लीजिएगा, इसको अलग पॉइंट है अलग ऐसे। तो जैसे में यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं कि 200 से 300, यहाँ से मान लेते हैं 4 से 5 दिया गया है, या कह देते हैं 4 से 8 दिया गया है। अब यहाँ से 9 से 12 दिया गया है, यहाँ से 13 से कितना दिया गया 16, यहाँ 17 से 20 दिया गया है। तो बाबू वर्ग अंतराल जो होगा ना भाई, वर्ग अंतराल तभी सही माना जाएगा जब एक का उच्च सीमा यानी इसका मान सकते इसका उच्च सीमा और दूसरे का निम्न सीमा आपस में समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। देखिए आपस में बराबर है, एक का उच्च सीमा दूसरे का निम्न से बराबर है नहीं है, तो ये आपका बराबर नहीं है, तो आपका वर्ग अंतराल सही नहीं है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। और वर्ग अंतराल आप सही कैसे करेंगे सर, तो सही करने के लिए क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से, बस शॉर्ट बता दे रहे हैं कि इन दोनों में एक जिसका जो सही करना, उन दोनों में क्या हम देखेंगे अंतर, इन दोनों में क्या देखेंगे अंतर, इन दोनों में अंतर ऐसे। तो अंतर जो होगा भाई, अंतर जो होगा डिफरेंट जो होगा से एक का डिफरेंट होगा, और एक में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 0.5 आएगा। अब इस 0.5 में क्या करेंगे, 0.5 को क्या करेंगे वो देखिएगा। तो आप लिखिएगा 0.5 होगा ना, 0.5 को क्या कीजिएगा कि निम्न सीमा में जोड़ना है, और उच्च सीमा में घटाना। बस इस टॉपिक को भी याद रखिएगा, आपका सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। ठीक है, अब F और F1 सारा के सारा उसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। और अब जो आपका जो अगला पॉइंट होगा माध्य का बहुलक से। तो यहां तक समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।